नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं विकास कुमावत और आज हम पढ़ने वाले हैं 10 जून 2020 के करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंजीनियर प्रतीक तिरोडकर के द्वारा एक कोरोबोट नामक रोबोट बनाया गया है। इंजीनियर प्रतीक किस राज्य से हैं? ठीक है दोस्तों, तो एक इंजीनियर हैं जिनका नाम है प्रतीक तिरोडकर। ठीक है, तो इनके द्वारा एक रोबोट बनाया गया है। ठीक है, तो ये रोबोट जो हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ होता है, वार्ड स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, उनके बचाव के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये रोबोट क्या करेगा कि जो कोविड-19 के रोगी हैं उन तक खाना, पानी, दवाइयाँ आदि पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। और दोस्तों, इस रोबोट की सबसे बड़ी एक खास बात है कि इस रोबोट को हम कहीं पर से भी एक एप्लीकेशन के द्वारा संचालित कर सकते हैं। ठीक है, इसे एक ऐप के द्वारा हम चला सकते हैं। अब बात करें कि जो इंजीनियर प्रतीक हैं यह कौन से राज्य से हैं, तो यह है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, यह मुंबई ठाणे के रहने वाले हैं। ये कहाँ के? मुंबई में जो ठाणे हैं वहाँ के रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है दोस्तों? तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ठीक है, और अगर बात करें कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो आप सभी को पता होगा कौन है सीएम? उद्धव ठाकरे। कौन है सीएम? कौन है यहाँ के? उद्धव ठाकरे। और अगर बात करें यहाँ के उप मुख्यमंत्री की, तो वह है अजित पवार। कौन है दोस्तों? अजित पवार यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम बात करें कि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वह कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और अगर बात करें कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी देखने लायक जगह हैं, तो उसमें है एलोरा की गुफा। ठीक है, एलिफेंटा की गुफा, कैलाश मंदिर, इतनी सारी जगह वहाँ देखने लायक है। और बात करें कि महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था, तो महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। कब हुआ था दोस्तों? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इनमें से एक के द्वारा यह अवार्ड जीता गया है और यह पहले भारतीय हैं। कौन है? पहले भारतीय हैं, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब बताओ दोस्तों, आंसर दीजिए, किसके द्वारा जीता गया? जल्दी दीजिए। मैं आपको बता देता हूं, यह बायोकॉन लिमिटेड की अध्यक्ष को दिया गया। जल्दी बताइए। अब आपको पता होगा बायोकॉन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, तो वह है किरण मजूमदार शॉ। ठीक है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, किरण एम शॉ, यानी कि किरण मजूमदार शाह। ठीक है, तो यह खिताब जीतने वाली भारत की यह पहली महिला है। ठीक है, पहली महिला उद्यमी है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, पहली महिला उद्यमी है किरण मजूमदार शॉ, यह अवार्ड जीतने वाली। फिर अगर बात करें कि 2014 में यह अवार्ड किसने जीता था, ठीक है, तो 2014 में यह अवार्ड हमारे भारतीय उदय कोटक के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा? उदय कोटक के द्वारा। अब बात करें उदय कोटक की, तो उदय कोटक महिंद्रा कोटक बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, और फिर बात करें 2005 की, तो 2005 में यह अवार्ड इन्फोसिस लिमिटेड के सह संस्थापक के द्वारा जीता गया था, जिनका नाम है NR नारायण मूर्ति। ठीक है दोस्तों, तो 2014 में उदय कोटक द्वारा, 2005 में NR न्यायमूर्ति द्वारा और 2020 में किरण मजूमदार के द्वारा यह अवार्ड जीता गया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? ठीक है दोस्तों, तो बात हो रही है इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड की, यानी कि IIFL। ठीक है, IIFL का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? दोस्तों आंसर दीजिए, जल्दी बताइए, इनमें से किसे इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? जल्दी बताइए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या MS धोनी? जल्दी आंसर दीजिए, क्या होगा? जल्दी बताइए, आंसर क्या होगा?
तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा जो कि हमारे भारतीय टीम के उप कप्तान हैं, उन्हें इंडिया इन्फोसिस फाइनेंस लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है और इनके द्वारा एक अभियान भी चलाया गया है, सीधी बात। ठीक है दोस्तों, सीधी बात। और सीधी बात में एक 30 सेकेंड का वीडियो क्लिप है जिसमें बताया गया है कि कोविड-19 के प्रकोप से कैसे बचें और लॉकडाउन के नियम का पालन किस प्रकार किया जाए। अब बात करते हैं कि IIFL यानी इंडिया इन्फोलाइंस फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक कौन है, तो वह है एस श्रीधर। कौन है दोस्तों? एस श्रीधर इसके प्रबंध निदेशक हैं। और अगर हम बात करें कि IIFL का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहां पर है दोस्तों? मुंबई में इसका मुख्यालय है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लांट हेल्थ क्लिनिक किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है दोस्तों, इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा यह किसके लिए है, यह प्लांट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो प्लांट हेल्थ क्लिनिक इनमें से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? जल्दी आंसर बताइए दोस्तों, किसके द्वारा शुरू किया गया? फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग, किसके द्वारा प्लांट हेल्थ क्लिनिक शुरू किया गया? कौन से राज्य के द्वारा? जल्दी आंसर दीजिए। तो यह किया गया है मणिपुर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मणिपुर राज्य के द्वारा प्लांट हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की गई है। और मणिपुर के जो सीएम हैं एन बीरेंद्र सिंह। कौन है दोस्तों? एन बीरेंद्र सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब फिर बात करें कि इसकी सहायता से क्या होगा, तो इसकी सहायता से बागवानी और मृदा संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बागवानी होती है और जो मृदा का संरक्षण होता है, इसकी सहायता से उसे किया जाएगा। और अगर बात करें इसके अलावा एक और यहाँ के जो सीएम है, उन्होंने एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला वेन भी लॉन्च की है। ठीक है, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी जो कि मोबाइल है। ठीक है, एक वेन है वो भी लॉन्च की है। और बात करें कि जो मणिपुर के राज्यपाल हैं वह कौन है, तो मणिपुर के राज्यपाल हैं कौन है दोस्तों? बताइए जल्दी, आप सभी को पता होगा, नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला यहाँ की राज्यपाल हैं। और अगर बात करें कि यहाँ की राजधानी क्या है, तो मणिपुर की राजधानी बताइए दोस्तों जल्दी, क्या है मणिपुर की राजधानी? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और दोस्तों अगर बात करें कि मणिपुर में एक झील है, ठीक है, तो वह झील है लोकटक झील। ठीक है, उस झील का नाम क्या है दोस्तों? लोकटक झील। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस लोकटक झील में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाऊ। ठीक है, और यह विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगर मैं इसके बाद बात करूं कि मिजोरम की राजधानी क्या है, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मेघालय की राजधानी क्या है दोस्तों? तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ठीक है दोस्तों, तो यह जो पुरस्कार है यह हर साल विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता है। और इस बार यह दिया गया है किसको? जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, किसको दिया गया है? तो यह दिया गया है एक महान कवि, गीतकार और जो लेखक भी हैं उन्हें दिया गया है और उनका नाम है जावेद अख्तर। ठीक है दोस्तों, किसे मिला है यह पुरस्कार? जावेद अख्तर को यह पुरस्कार मिला है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं? ठीक है दोस्तों, जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। जो नाबार्ड है उसने असम ग्रामीण बैंक के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं? ठीक है, जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कि यह पैसे इसलिए दिए गए हैं क्योंकि जो कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों की कृषि गतिविधियां हैं उनके सहयोग के लिए ये राशि दी गई है। और बात करें नाबार्ड की, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और अगर बात करें इसके चेयरमैन की, तो इसके चेयरमैन है चितला गोविंदम रोजिलू। ठीक है, मैं पहले भी इनके बारे में आपको बता चुका हूं। तो नाबार्ड ने असम ग्रामीण बैंक के लिए 270 करोड़ रुपए दिए हैं। कितने दोस्तों? 270 करोड़ रुपए दिए हैं।
और अगर फिर दोस्तों बात करें असम राज्य की, तो असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। ठीक है दोस्तों, क्या है असम राज्य की राजधानी? दिसपुर। और यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है दोस्तों, कौन है यहाँ के सीएम? सर्बानंद सोनोवाल। और उनकी पार्टी कौन सी है? तो उनकी पार्टी है बीजेपी। और अगर बात करें कि असम के राज्यपाल कौन है, तो असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कौन है दोस्तों राज्यपाल? जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनिका मेहता को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? ठीक है दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। मोनिका मेहता को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में चुना गया है? जल्दी आंसर दीजिए। किस देश का बनाया गया है? बताइए, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? जल्दी आंसर दीजिए। तो मोनिका मेहता को स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें मोनिका मेहता की, तो यह वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत थे। कहां पर थे? स्वीडन में। इसके पहले कहां पर थे? स्वीडन में थे। और इनके पहले स्विट्जरलैंड के भारतीय राजदूत कौन थे दोस्तों? तो वह थे सीबी जॉर्ज। कौन थे? सीबी जॉर्ज इनके पहले स्विट्जरलैंड में राजदूत थे। और अगर बात करें कि सीबी जॉर्ज को अब किस देश का राजदूत बना दिया गया है, तो सीबी जॉर्ज को कुवैत का राजदूत बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, किसका? कुवैत में इनको राजदूत बना दिया गया है। अब फिर बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। और बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट की, तो यहाँ के प्रेसिडेंट है सिमोनेटा सोमेरुगा। ठीक है, या नाम ध्यान में रखना है आपको। प्रेसिडेंट कौन है? सिमोनेटा सोमेरुगा स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया है? ठीक है दोस्तों, राज कौशल पोर्टल। ठीक है, तो इसका शुभारंभ इनमें से किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो जल्दी आंसर दीजिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? जल्दी आंसर करिए। इसका क्या होगा? इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान के द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, ठीक है, जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनको रोजगार दिया जाएगा। और अगर बात करें हम राजस्थान के सीएम की, तो राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। कौन है दोस्तों? अशोक गहलोत। और अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। कौन है दोस्तों? कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एपीईएमसी का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया है? ठीक है दोस्तों, किस राज्य के द्वारा एपीईएमसी का शुभारंभ किया गया है? बताइए दोस्तों, जल्दी आंसर दीजिए। मैं जब इसका फुल फॉर्म आपको बताऊंगा तो आप आसानी से आंसर कर देंगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कोऑपरेशन। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म? आंध्र प्रदेश इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम। ठीक है, तो अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो आंध्र प्रदेश के सीएम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ के राज्यपाल हैं बिश्वाभूषण हरिचंद। ठीक है, बिश्वाभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। और बात करें इसी के साथ आंध्र प्रदेश एक कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, पहला राज्य बन गया है। कौन? आंध्र प्रदेश। किसके लिए? एक वेबसाइट जो जिसका नाम है कचरा एक्सचेंज वेबसाइट। ठीक है, तो उसके लिए आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो राहुल श्रीवास्तव को इनमें से किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? जल्दी आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी आंसर करिए। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है, बताइए जल्दी, पाकिस्तान, म्यांमार, रोमानिया या इनमें से कोई नहीं? जल्दी आंसर दिए। तो आंसर है ऑप्शन सी, रोमानिया। ठीक है दोस्तों, राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें रोमानिया की राजधानी की, कि रोमानिया की राजधानी क्या है,
तो रोमानिया की राजधानी है बुकारेस्ट। क्या है दोस्तों? बुकारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। और बात करें यहाँ के राष्ट्रपति की, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं क्लाउस आयोनहिंस। ठीक है, क्लाउस आयोहनिस यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और अगर बात करें राहुल श्रीवास्तव की, तो राहुल श्रीवास्तव अभी वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं और थागलुरा दार्लोंग का स्थान लेंगे। यानी इनके पहले रोमानिया में भारतीय राजदूत कौन थे? थांगलुरा दार्लोंग। ठीक है, उनका स्थान अब कौन लेंगे? राहुल श्रीवास्तव। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इसके पहले हम कल के क्वेश्चन की बात कर लें। मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका द्वारा जो जापान पर परमाणु हमला किया गया था, उसमें अमेरिका द्वारा जापान पर दो परमाणु बम फेंके गए थे। उन परमाणु बम के नाम क्या थे? ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होगा 2 बम फेंके गए थे। ठीक है, एक फेंका गया था 6 अगस्त को। कब फेंका गया था दोस्तों? 6 अगस्त को हिरोशिमा पर। कहां पर? हिरोशिमा पर यह बम फेंका गया था, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लिटिल बॉय। ठीक है, क्या नाम है? लिटिल बॉय। इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। और अगर बात करें इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी, कहां पर दोस्तों? नागासाकी में एक और परमाणु बम फेंका गया, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था फैटमैन। क्या नाम था दोस्तों? आपको इन दोनों बम के नाम ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 6 अगस्त को जो हिरोशिमा पर फेंका गया उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त नागासाकी पर फेंका गया उसका नाम था फैटमैन। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है। और आज का क्वेश्चन है रूस की राजधानी क्या है? ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।